जम्मू कश्मीर मुल्क भर और दुनिया भर में मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग में अगर दिन पर हज़ारों की तादाद में यहाँ पर सयाह आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो यहाँ पर इस खूबसूरती का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज हमारी यहाँ पर जो स्टेक होल्डर्स है, यहाँ पर जो गाइड साहिबान है या जो भी सयाहत के साथ यहाँ पर वाबस्ता लोग हैं, इनसे हमारी बातचीत हुई, क्योंकि गाइड एसोसिएशन की तरफ से कल यहाँ पर एक ट्रैकिंग का प्रोग्राम रखा गया था जो बाज़ाब्ते तौर बेस कैंप टंगमर्ग से शुरू हुआ था और बाज़ाब्ते तौर सनशाइन पीक तक जो ये ट्रैकिंग जो ट्रिप जो है वो चला। लेकिन जब हमारी यहाँ पर गाइड साहिबान से बात हुई, जो स्टेक होल्डर्स यहाँ के हैं, इन्होंने जो महकमे सयाहत से यही डिमांड रखी है कि गुलमर्ग के अलावा भी कुछ ऐसी हिडन डेस्टिनेशन है जिन्हें अपग्रेड करने की जरूरत है, जिसमें सनशाइन पीक आता है, जिसमें पेजन पथरी आता है, कांटरनाग आता है, फ्रोजन लेक आ रहा है, या ध्रंग की ऊपरी अगर हम जगहों की बात करके वो इसमें जो है मेंशन हो रहे हैं। तो यहाँ पर स्टेक होल्डर्स की तरफ से यही महकमे सयाहत और गवर्नर इंतजाम से जो है डिमांड रखी कि इन एरिया को जो है जल्द जल्द अपग्रेड किया जाए। न कि यहाँ पर सयाह सिर्फ ट्रैकिंग कर सकते हैं, बल्कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी वैलियाज है, मीडोज है, या ऐसे भी वाटरफॉल्स है, कहीं ना कहीं वो यहाँ पर सयाहत में मजीद जो है इजाफा कर देगी और यहाँ के जो बेरोजगार नौजवान है कहीं ना कहीं उन्हें जो है रोजगार भी मिल सकेगा। तो फिलहाल आपको सीधे टंगमर्ग ले चलते और दिखाते यहाँ पर क्या क्या स्टेक होल्डर्स इस ट्रैकिंग के हवाले से। गुलमर्ग जो है, गुलमर्ग वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है, लेकिन उसके साथ साथ अभी हमने एक अपग्रेड किया है। कल ही हमने एक ट्रैकिंग का शुरुआत की, तो हमने कुछ अपने टूरिस्ट गाइड साहिबान को लिया साथ में, जिनके पास बहुत ही एक्सपीरियंस है, बहुत ही नॉलेज है, बहुत ही बेस्ट ट्रैकर्स हैं। मैंने उनको साथ में लिया। 12 आवर्स का ट्रैकिंग रहा, नॉन स्टॉप ट्रैकिंग थी और बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैकिंग है। बेस कैंप टंगमर्ग से उसका टंगमर्ग माना जाता है। टंगमर्ग से हमने जाना है कोई 3.5 किलोमीटर पहले ड्रंग वैली। उसके बाद हमने स्टार्ट किया, क्योंकि ड्रंग वैली में ही हिस्टोरिकल स्टोरी ऑफ मॉनेस्ट्रीज आते हैं, मॉन्यूमेंट्स है। उसके बाद हमने ट्रैक वहाँ से स्टार्ट किया, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक किया। हमारा यही रिक्वेस्ट है, हम जितने भी हमने कल पूरा ट्रैकिंग का मज़ा लिया, हम यही रिक्वेस्ट करते हैं डायरेक्टर टूरिज़्म से, ताकि ये प्लेस को पूरा अपग्रेड करे, ताकि यहाँ के जो लोकल्स हैं उनको इनकम ऑफ सोर्सेज भी मिलेगा। और टूरिज़्म के नक्शे पे तो ऑलरेडी ये आ चुकी है, लेकिन अभी तक ये फॉरवर्ड ज़्यादा नहीं हो चुकी है। लेकिन हमारा यही मुतालबा है टूरिज़्म डिपार्टमेंट से, इसको जितना भी हो सके अपग्रेड करें। साल पहले हमारा ये ट्रैकिंग एरिया ओपन था, इसमें बहुत सारे फॉरेनर आते थे, ट्रैकिंग करते थे। इसमें खास ये बात है, इसमें पानी बहुत ज़्यादा है, इसमें आपको मेडो बहुत है और फॉरेस्ट एरिया हमारा बहुत बड़ा एरिया है। सेकंड, आप फिशिंग कोई करना चाहता है, फिशिंग का वो भी है, फिशिंग भी आप कर सकते हो यहाँ पे। तो जहाँ पे भी कैंपिंग होती है या ट्रैकिंग होती है, वहाँ पे सबसे पहले आपको देखना पड़ता है पानी, क्योंकि पानी ही ज़्यादा ज़रूरत रहता है हमें। तो कल मैं देख के आया, हमारा सनशाइन पीक है, जिसमें विंटर जब आता है तो उसमें हेली स्कीइंग होती है, तो हेली स्कीइंग वहाँ पे करते हैं। तो कल मैं सिर्फ ये देखने गया था कैसा एरिया है। तो मैं जब ग्रेट लेक देखता हूँ या तारसर मारसर देखता हूँ, तो मुझे उससे बढ़िया एरिया लगा। इसमें हमारा कांटरनाग, वैसे लेक तो बहुत ज़्यादा है, तो उस मैदान है, पेजन पथरी है। तो अगर टूरिस्ट चाहेगा, टूरिस्ट के लिए यहाँ पे जैसे ग्रेट लेक में 6 नाइटें होती हैं और 1 दिन होता है, 7 दिन का होता है। यहाँ पे हम 15 दिन भी कर सकते हैं, इतना बड़ा एरिया है। कोई अगर चाहे 10 से 15 दिन भी ट्रैकिंग, तो इतना बहुत बड़ा एरिया हमारे पास है। इस साल टूरिज्म बहुत पीक पे है, तो हम चाहते हैं यहाँ से अब शुरू हो जाए, हमारी ट्रैकिंग शुरू हो जाए। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, इंतज़ामिया से, गवर्नर साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा ये एरिया खोला जाए। है कि यहाँ पे जो द्रंग एरिया है, द्रंग से आगे आप चाहे राइट साइड में जाओ या लेफ्ट साइड में जाओ, दोनों एरिया बहुत ही वाइड है। आप इसमें ट्रैकिंग कर सकते हैं, आप इसमें कैंपिंग कर सकते हैं, आप इसमें फिशिंग कर सकते हैं, क्योंकि गुलमर्ग एक छोटी बाउल है। छोटी बाउल में ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 घंटा टूरिस्ट जो है स्पेंड कर सकता है। उसके अलावा जो है गुलमर्ग हमारी उसी 5 घंटे में पूरा विजिट कर सकता है गुलमर्ग को। गुलमर्ग के अलावा जो हमारे पास ये वाला एरिया है, जो सनशाइन पीक तक आप खोल सकते हैं, जहाँ पे कुछ लेक्स का विजिट कर सकते हैं, या फिर बहुत बड़े बड़े एरियाज़ हैं जहाँ पे कैंपिंग हो सकती है, फिशिंग हो सकती है। इस एरिया को ओपन करने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ का जो यूथ जुड़ा हुआ है टूरिस्ट के साथ,
तो उनका जो रोज़गार का एक ज़रिया है वो खुल जाएगा। हम है टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, इसी के ऊपर फोकस करता है कि हम कैसे नई नई जो डेस्टिनेशंस हैं हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन उनको कैसे ओपन करें। उसमें जब तक आपको लोकल का सपोर्ट और टूरिज़्म डिपार्टमेंट का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक पॉसिबल नहीं है। डिमांड है कि इस रूट्स के ऊपर एक सर्वे किया जाए टिल सनशाइन पीक। हमारे जो लोकल्स गाइड हैं यहाँ पे ये आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। अगर हम रोज़ व रोज़ देखें समाजी बुराइयों में सबसे बड़ी जो लत है वो नशे की है, और जिसमें हम देखें तो इतना बढ़ रहा है ये, इसका जो ग्राफ है जवानों में, कॉलेज स्टूडेंट्स में, और जो भी डिप्रेशन के शिकार है वो भी इसमें जो है मुब्तला रोज़ बरोज़ हो रहे हैं। तो इसी के मुतालिक आज जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बड़गाम में मेडिकल सुपरिटेंडेंट के अहाते में यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसके तहत जो है सब ने ये जो डॉक्टर्स नर्सेज ने जो है यहाँ के स्टाफ ने ये प्लेज लिया कि हम जो है इसकी रोकथाम करने में दिन रात हम मेहनत करेंगे। और जहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स भी यहाँ बने हुए हैं, तो उनके जो है जो उनमें जो माहिरीन हैं उनसे भी हमने बात की। मैं बासित मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मोहम्मद अयूब, इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बड़गाम में हमने अभी प्लेज लिया इस नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जो मुहिम चल रही है उसके सिलसिले में हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हमने अभी प्लेज लिया कि हम अपने न सिर्फ अपने आप को, न सिर्फ अपनी फैमिली को, बल्कि अपनी कम्युनिटी और अपने पेशेंट्स को इससे मुक्त करेंगे। उसके लिए जितना भी हमसे बन पाएगा तो हम वो कोशिश करेंगे। इस सिलसिले में मेरा यही कहना है कि अगर हम इसको इस वक्त नहीं रोकथाम इसकी करेंगे तो इट हैज़ अ पोटेंशियल टू स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर। तो इस वक्त हमारे समाज में इतना ज़्यादा नहीं है अभी, लेकिन अगर हम चुप करके बैठेंगे तो ये फैल सकता है। इस सिलसिले में हमारी इस वक्त मुहिम चल रही है सारी यूटी में, जेके में। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत हम एक कैंपेन चला रहे हैं। नशे के खिलाफ एक मुहिम चल रही है और लोगों को हम अवेयरनेस दे रहे हैं। लोगों को चाहिए, मुलाजिमों को चाहिए इंडिविजुअल लेवल पर, अपने घरों में, कम्युनिटी लेवल पर जो भी हमारे मतलब वो लोग हैं जो सोशल वर्कर हैं या जिनका लोग सुनते हैं, हमारे सोशल वर्कर्स हैं या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या मौलवी साहब हैं, इमाम मस्जिदों के इमाम साहिबान हैं, उनसे भी मेरी अपील है कि वो लोगों को ये अवेयरनेस दें, क्योंकि अपने बच्चों को, खासकर वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को इस नशे की लत से बचाने के लिए कदम उठाए। जनरली जो 16 to 27-28 वाली एज है यही एज ग्रुप आता है, बट अगर मैं आपको बोलूँ सबसे ज़्यादा 21, 22, 23 ये वाला एज ग्रुप बहुत ज़्यादा आता है। इस वक्त हमारे पास जो मेन सब्सटेंस ऑफ अब्यूज़ हो रही है वो तो चलें, तंबाकू नोशी भी है, चरस भी बहुत टाइम से चल रहा है, पर इस वक्त जो बहुत ज़्यादा ख़राबी कर रहा है वो हेरोइन अब्यूज़ है। तो ये जो ओपियोइड अब्यूज़ कर रहे हैं बच्चे, इंजेक्शन के ज़रिए हो, किसी और तरीके से हो, तो उस चीज़ से इनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इनकी लिवर ख़राब हो रहा है और इनमें तरह तरह की बीमारियां और होती हैं। तो हम कंबाइंड एक ट्रीटमेंट कर रहे हैं जिसमें हम इनको काउंसलिंग भी देते हैं, इनका हेल्थ स्टेटस असेस करते हैं, इनको फ्री मेडिसिन देते हैं, और खुदा न ख्वास्ता अगर किसी में है कोई जो बाकी बीमारियां हुई हों जैसे हेपेटाइटिस सी, HIV, एड्स, उस सब के लिए भी हम इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं। और जिसका भी माशाल्लाह गवर्नमेंट ने इस वक्त हेपेटाइटिस सी का भी फ्री मेडिसिन देना शुरू किया है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। तो फ्री इनका ये सारा सब्सटेंस अब्यूज़ का जो चैप्टर होता है उसको हम फ्री तरीके से बिल्कुल ठीक कर देते हैं। आज का ये प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात का हम इस बात से पता लगता है कि वी एक्चुअली द स्टेट हैज़ अ ड्रग डी एडिक्शन पॉलिसी है हमारे पास। ये बनानी पड़ी हमें क्योंकि जो फिगर्स आ रहे थे स्टडीज़ से वो ये रिवील कर रहे थे कि जो इंजेक्शन ड्रग यूज़र्स हैं, हीरोइन यूज़र्स हैं, वो इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि कम्युनिटी में इस वक्त ये एपिडेमिक है। एपिडेमिक मतलब इट इज़ अ वबा की तरह ये फैल गया है कम्युनिटी में। इसकी वजह से हमारे स्टेट को एक ड्रग एडिक्शन पॉलिसी बनानी पड़ी। हमारे 8 डिस्ट्रिक्ट्स में आज ATF से हर जगह एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ बनानी पड़ी। सो दिस रिफ्लेक्ट्स जो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम है और जो जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगस्त 2020 में ये फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च किया नशा मुक्त भारत का। उसी के अंडर हम यहाँ पे आज जमा हुए हैं। ये 1 मंथ लॉन्ग अवेयरनेस प्रोग्राम है जो चलेगा। इसके अंडर हम हायर सेकेंडरीज में जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं। बेसिकली जो टारगेट ग्रुप्स हैं
to raise awareness about this menace. हम हर जगह जा रहे हैं, अभी तक हम डिग्री कॉलेज खान साहब जा चुके हैं और बहुत सारी हायर सेकेंडरीज में जा चुके हैं। यही मैसेज मैं पेरेंट्स को, खासकर जो भी घर वाले हैं उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो अपने घर वाले हैं, माँ बाप है, वो अपने बच्चों पे बिल्कुल नज़र रखे। वो जिन दोस्तों से चलते हैं उन दोस्तों पे चेक रखे। वो जो बच्चे हैं उनके आदत जो थे, तरीके थे जो वो पहले करते थे, अब वैसा ही है कि कुछ डिफरेंट होता है। वो ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो क्यों करते हैं? अब अगर वो पहले कॉलेज रेगुलरली जाते थे, क्यों नहीं जाते? पहले घर वालों में अच्छे से बैठते थे, अब क्यों नहीं बैठते हैं घर वालों में? बात क्यों नहीं? अकेलापन उनको क्यों पसंद है? या अगर उनकी आंखें लाल रहती है, वो खुद भी ये देख सकते हैं। यूरिन ड्रग स्क्रीन किट्स आते हैं, वो बच्चे का अगर उनको कुछ भी सस्पेक्ट नज़र आता है, वो उनका यूरिन ड्रग स्क्रीन कर सकते हैं। तो उन पे सीधे आता है ये कौन कौन सा नशा इस्तेमाल। और यहाँ पे कश्मीर में ज़्यादा हीरोइन इंजेक्ट IV यूज़ होता है, तो वो उनको देख सकते हैं कहीं नीडल प्रिक मार्क्स तो नहीं, एब्सेस मार्क्स तो नहीं है। दे कैन ईजिली डायग्नोज दिस थिंग एंड वी हैव एन एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी। दे कैन कम देयर, वी हैव मेडिकेशन देयर, वी डू काउंसलिंग देयर, दे कैन कम देयर। ये उनका यही कहना है कि जब तक ना समाज में जो है, ख़ास तौर पर माँ बाप और जो भी रिश्तेदार हैं और समाज में जो भी सोशल वर्कर्स हैं, जो भी इस तरफ जो अगर तवज्जो ना दे तो ये जो लत है ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती है। जगह 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़ोहर हुसैन। रात को 7:30 बजे के आसपास जो है हमें एक इतला मिली थी कि बॉर्डर के ऊपर जो चचवाल का एरिया पड़ता है, रिगाल का एरिया पड़ता है और मंगूचक का एरिया पड़ता है, वहाँ से एक इलीगल ऑब्जेक्ट फ्लाई करता हुआ दिखाई दिया गया है। फ़ौरन उसको सीरियसली लेते हुए जो है हमारी टीमें जो है उस एरिया में गई हैं और उस एरिया को डोमिनेट किया है। उसके बाद जो है रात का वक्त में इतना इफ़ेक्टिव जो है वो चेकिंग नहीं हो पाती है। उसको कॉन्टीन्यूटी में रखते हुए जो है सर्च ऑपरेशन को लॉन्च किया गया अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि इसी के पैरेलल हमें एक इनपुट जख एरिया में भी था, जो बंदराली एरिया जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, यहाँ भी हमें एक इनपुट था और इसी एरिया को खंगालने के लिए आज सर्च ऑपरेशन चलाया गया है SOG सांबा और CTT CRPF की टीम द्वारा, जो अभी चल रहा है। सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे कई अलग अलग इलाकों में एक बार फिर से कल रात को ड्रोन की मूवमेंट देखी गई है। आपको बताना चाहते हैं कि सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अलग अलग इन इलाकों का जिक्र करें तो ये इलाके हैं मदून, रिगाल, चलाड़ियां, चचवाल और सारथी कला इलाके। यहाँ पर ये ड्रोन की मूवमेंट जो वो स्पॉट हुई है और ये ड्रोन की मूवमेंट देखी गई है वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों द्वारा, और लोगों ने जैसे ही देखा कि आसमान में एक व्हाइट लाइट जो वो ब्लिंक करती हुई नजर आई और ये ड्रोन मूवमेंट लगभग 15 मिनट तक जो वो आसमान में नजर आई, यानी 15 मिनट तक ये ड्रोन जो है वो आसमान में घूमता रहा और स्थानीय लोगों ने फौरन लोकल पुलिस के साथ संपर्क किया और उसके बाद यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की टीमें पहुंची और सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहां पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। हालांकि कोई रिकवरी अभी रिपोर्ट नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से ड्रोन मूवमेंट यहां रिपोर्ट हुई है तो उसके बाद से ये पॉसिबिलिटीज बन गई कि शायद यहां कहीं कोई ड्रोन ड्रॉपिंग ना हुई हो, जिसमें हथियारों की खेप भी हो सकती है और नशे की खेप भी हो सकती है। लेकिन अभी फिलहाल कोई रिकवरी रिपोर्ट नहीं हुई है, लेकिन एक बार फिर से काफी दिनों के बाद यहां पर ड्रोन की मूवमेंट रिपोर्ट हुई है सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा में। वहीं अगर इसके विपरीत देखें तो यहां जिला सांबा का जो जग का इलाका है, बंदराली इलाका, वहां पर भी आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने सुबह सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। वहां उस इलाके को लेकर भी इनपुट थे कि शायद यहां पर भी कोई इसी तरह की मूवमेंट जो वो स्पॉट हुई है, तो वहां पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें जिसमें SOG की टीमें शामिल रही, CRPF की टीमें शामिल रही, पुलिस की टीमें शामिल रही और पूरा इलाका खंगाला गया चप्पे चप्पे पर, और कोई अभी तक रिकवरी यहां से भी रिपोर्ट नहीं हुई है। लेकिन अंदेशा काफी हद तक लगाया जा सकता है, इस चीज से हम जो है वो इनकार नहीं कर सकते कि ड्रोन की मूवमेंट जब स्पॉट होती है तो उसके बाद पॉसिबिलिटीज ड्रोन ड्रॉपिंग की हो जाती हैं। हथियारों की खेप भी आ सकती है, नशे की खेप भी आ सकती है पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि ये जो ड्रोन यहां पर स्पॉट हुआ है ये साफ तौर पर इसमें पता चला है कि ड्रोन वापस जो वो पाकिस्तान टेरिटरी में चला जाता है, जो हमारी भारतीय टेरिटरी में काफी अंदर तक आ गया था। लगभग 1100 मीटर ऊंचाई पर ये जो ड्रोन है ये स्पॉट हुआ है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान एक बार फिर से यहाँ पर इस तरह की जो हरकतों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है कि ड्रोन के माध्यम से किसी एक इलाके में रैकी की जा रही हो और किसी एक इलाके में यहाँ से ड्रोन ड्रॉपिंग की जा रही हो, क्योंकि जो इनपुट्स है वो यही है कि सीमा पार लॉन्च पैड्स की बात करें तो वहां पर काफी आतंकवादी इस समय सक्रिय हैं जो भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की फिराक में भी हैं, और इससे पहले भी इन इलाकों में कई बार ड्रोन की मूवमेंट स्पॉट हुई है और कई बार यहां पर ड्रोन ड्रॉपिंग हो चुकी है, हथियारों की भी और नशे की भी। और पिछले दिनों में भी आपने देखा कि हथियारों की खेप भी बरामद की, बॉर्डर पर नशे की खेप भी बरामद की BSF ने। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें जो वो यहां पर ज्यादा तौर पर देखी जाती हैं। और इससे पहले जो हमने आपको बताया था कि जब NIA ने रेड भी यहां पर कई अलग अलग इलाकों में किया था सांबा में, तो जो पाकिस्तान
पाकिस्तानी हैंडलर्स यहाँ से गिरफ्तार हुए थे, कुछ जम्मू से हुए थे, लश्कर तैयबा से वो ताल्लुक रखते थे, और उसी के साथ साथ यहाँ जो चढ़वाल इलाका है, कठुआ जिला का, वहाँ से भी एक जो समुदाय विशेष का व्यक्ति था वो पुलिस ने, जो एजेंसीज ने पकड़ा था, और उससे जब लगातार पूछताछ हुई तो उसने कबूला था कि पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन ड्रॉपिंग हुई है वो हथियारों की खेप, नशे की खेप हमने ही रिसीव की है। उसके बाद लगातार एजेंसीज ने इनके ऊपर शिकंजा कसा। तो इस तरह से ऐसी मूवमेंट दोबारा से रिपोर्ट होना, ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि पाकिस्तान एक बार फिर से कुछ ऐसा प्लान कर रहा है जिससे भारत में माहौल को खराब किया जाए। यानी एक बार फिर से ड्रोन मूवमेंट जो स्पॉट हुई है, इससे ड्रोन ड्रॉपिंग, हथियारों की और नशे की खेप को लेकर यहां पर पॉसिबिलिटीज बढ़ गई है। फिलहाल कई अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं। इस तरह की कोई अभी चीज रिपोर्ट तो नहीं हुई है कि कोई रिकवरी यहां से हुई है, लेकिन सुरक्षा बलों ने अब मोर्चा एक बार फिर से संभाली है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अलग अलग इलाकों में लगातार सर्च की जा रहा है, लगातार इन इलाकों को खंगाला जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से इस फिराक में रहता है, यानी कायराना हरकतें करने की वो कोशिशें करता है। लेकिन पाकिस्तान अगर इस तरह की हरकतें करेगा तो किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, इसको लेकर हमारे सुरक्षा बल बेहतरीन तरीके से जानते हैं पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना। ये बड़ी जानकारी सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, हमारा जो टीम है इसका नाम है शोपियान स्ट्राइकर्स, और ये नेशनल लेवल कंपटीशन है, इंटर सिटी कंपटीशन, जहाँ पे यूथ को इन्वॉल्व हमने किया है फॉर स्वच्छता रिलेटेड एक्टिविटीज़। और आप विटनेस कर रहे हैं कि यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ यूथ हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। वी आर एक्सट्रीमली थैंकफुल टू देम। और ये जो टूरिस्ट स्पॉट पात पावन में है, इसको इन्होंने नीट एंड क्लीन आज किया। और ये जो स्वच्छता के रिलेटेड ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स है, कैंपेन्स है, ये पहला ऐसा कंपटीशन है जिसमें यूथ को इन्वॉल्व किया गया है। सो दे हैव बीन सेंसिटाइज्ड प्रॉपरली रिगार्डिंग स्वच्छ भारत मिशन, और आगे भी इस तरीके के ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स और कैंपेन्स जो हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। ये सारी इंडिया में मनाया जाता है। नरेंद्र मोदी जी का एक ख्वाब है कि हम तमाम सिटियों को साफ रखेंगे, और इसमें एक अपील की है कि तमाम इसमें ज्वाइन करें ताकि जो हमारा माहौल है वो साफ़ सुथरा रहे। इंडिया वर्सेस गार्बेज तो सारे इंडिया में चल रहा है, और यहाँ जो हमारे ज़िला शोपियान में म्यूनिसिपल कौंसिल ने यह ऑर्गेनाइज़ किया, और जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, और ख़ासकर सिविल सोसाइटी ने इसमें बढ़ चढ़ कर भी हिस्सा लिया, क्योंकि ये जो सफाई का अभियान है ये तो सही है, क्योंकि अतहुर शतरुल ईमान, ईमान तो जो है वो सफाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। और हम अपने इर्द गिर्द के माहौल, अपने घरों को साफ़ सुथरा रखें ताकि हमारी जो ज़िंदगी है वो खुशगवार हो जाए, और हमारा जो परिवर्तन जो है यहाँ ग्लोबल थ्रेट है एनवायरनमेंट के हवाले से, इसको साफ रखने में हमारा फ़र्ज़ बनता है। और JK 24/7 आप देख रहे हैं, और JK 24/7 के ग्राउंड रिपोर्ट से मैं मोहम्मद आसिफ आपके साथ। नाज़रीन, जैसे आप जानते हैं कि आज ऑल ओवर इंडिया में जो है स्वच्छ भारत मिशन के तहत आज दिन जो है बनाया जा रहा है। तमाम जो म्यूनसिपलिटी एरियाज़ हैं या टाउन हम बात करें, ऑल ओवर इंडिया में जो है स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है आज दिन मनाया जा रहा है। और इसमें तरह तरह के जो स्कूल्स के बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पैगाम पहुंचाने के लिए, अवेयरनेस देने के लिए, क्योंकि स्वच्छता हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ बच्चों ने प्ले कार्ड्स अपने साथ लाए थे और कुछ बैनर्स भी साथ लाए थे। वहाँ पे ये लिखा था कि स्वच्छता ही सब कुछ है, अपना आसपास का जो माहौल है वो साफ़ रखिए, चाहे आप गांव में रहते हैं, अर्बन एरियाज़ में रहते हैं या रूरल एरियाज़ में रहते हैं, लेकिन सफाई आपको रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो यही इनिशिएटिव जो है आज अर्बन एरियाज़ में ऑल ओवर इंडिया में उठाया गया है। 17 सितंबर है और आज का दिन ऑल ओवर इंडिया में जो है ये दिन मनाया जा रहा है म्यूनसिपलिटी लेवल पे। और यहाँ पे शोपियान की बात करें तो शोपियान में मुख्तलिफ समाजी कारकुनान की बात करें या स्कूल्स की बात करें तो बढ़ चढ़ के बच्चों ने भी जो है इसमें हिस्सा लिया है। चलिए हम इस वक्त एक TRC सेंटर शोपियान में है और यहाँ टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे एक प्रोग्राम जो है म्यूनसिपलिटी काउंसिल शोपियान की ओर से किया गया है। तो यहाँ पे समाजी कारकुनान के साथ साथ मुख्तलिफ स्कूल्स के जो है तलबा तलबात उन्होंने भी जो है बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है और कहीं ना कहीं लोगों तक ये पैगाम पहुँचाने की कोशिश की जा रही है कि हमें स्वच्छता, हमें सफाई, आसपास अपना माहौल, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपने मोहल्ला, अपना गाँव या अपना जो टाउन है वो किस तरह से हम साफ़ रखेंगे। और हम जहाँ पर भी जाएँ, चाहे
इंटर डिस्ट्रिक्ट या आउट स्टेट में जहाँ पे भी हम जाएं, कूड़ा जो है वो कूड़ेदान में ही डालें, ना कि ऐसे ही खुले मैदान में डालें, क्योंकि इससे मुख्तलिफ बीमारियाँ जो हैं वो जन्म लेती हैं। चलिए मज़ीद जानकारी के लिए हमारे यहाँ पे समाजी सोशल एक्टिविस्ट हैं जिनका नाम है इंजीनियर मुज्तबा दीवान। इनसे हम जानेंगे कि आज का दिन जो है ऑल ओवर इंडिया में बनाया जा रहा है, इस हवाले से इनकी क्या राय है, यही जानते हैं। सबसे पहले आपका JK24/7 में खैर मकदम। थैंक यू सो मच। आज का दिन जो है ऑल ओवर इंडिया में बनाया जा रहा है स्वच्छ भारत मिशन के तहत, इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, जो स्वच्छ भारत मिशन ये जो एक ये स्लोगन है अभी ऑल ओवर इंडिया में, ये जो इसकी जो इनकाद है हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, PM श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 में किया था। जिस दिन जब उस टाइम पे उस दिन हमारे गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी थी, तो ये हमारे गांधी जी का ये ख्वाब था कि हमारा जो इंडिया है वो क्लीन रहे, साफ रहे, शिफाफ रहे एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो अब आज ये जो मुहिम है ऑल ओवर इंडिया में तभी चल रही है कि अब ये आज यही है कि इसका जो मेन मोटिव है कि ये जो हमारे अवेयर हो जाए टुवर्ड्स क्लीनेस। तो आज हमने ये पाक पावन TRC में ये जो ड्राइव यहाँ पे स्टार्ट की है ताकि हमारे बच्चे इस चीज़ से अवेयर हो जाए। तो हमने यही बच्चों को अभी यहाँ पे एज ए सिविल सोसाइटी की तरफ से हमने यही स्पीच दी कि इससे जो हमारे बच्चे अवेयर हो जाए ताकि अपने घरों में भी, अपने सराउंडिंग्स में भी अपने एनवायरनमेंट को साफ़ रखे। जब हमारा एनवायरनमेंट साफ़ हो जाएगा, हमारी सोसाइटी साफ़ हो जाएगी, तो फ्यूचर में हमारा इंडिया भी साफ़ हो जाएगा। थैंक यू बात करने के लिए। तो ये सोशल एक्टिविस्ट थे जिनका कहना है कि किस तरह से हमें अपना माहौल और अपने आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो किस तरह से साफ़ रखनी है। मैं आप इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है जो म्यूनसिपलिटी काउंसिल शोपियान की ओर से किया गया है। हालांकि आप जानते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में जो है ये प्रोग्राम बनाया जा रहा है, ये दिन जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है स्वच्छ भारत मिशन के तहत, और मुख्तलिफ अजला में जो है टाउन्स में जो है टीमें भी बनाई गई हैं। एक इंडियन स्वच्छता लीग के नाम से भी जो है इसको नाम दिया गया है। तो उसके तहत जो है ऑल ओवर इंडिया में जो है इस वक्त स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो इनिशिएटिव्स उठाई गई हैं। अर्बन सर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ समाजी कारकुनान जैसे मंसूर अहमद मागरे या बाकी जो हैं उन्होंने भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन की है और कहीं ना कहीं लोगों तक ये भी मैसेज पहुँचाने की कोशिश की है कि किस तरह से हमें अपना और अपना आसपास का माहौल जो है वो साफ़ सुथरा रखना है। JK24/7 के लिए शोपियान से मोहम्मद आसिफ।